गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। हम बात कर रहे थे बल तथा दाब। हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने पिछले वीडियोज में जो है कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे इस जो चैप्टर है, जो आपका बल तथा दाब वाला जो फ्रेशर वाला जो चैप्टर है, इसके हम अभ्यास प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को एक इस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसको समझेंगे कि किस प्रकार से हमें आंसर देना है। आपको ये भी सीखना है, इसी के साथ साथ क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको आपको सबसे पहले समझना होगा। एक बार आ रहा है आपको, मान लीजिए, लेकिन उसको एक बार या दो बार उसको पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसका आप आंसर देना है। ये नहीं कि जल्दबाजी करते हैं और उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा होता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा होता है और आप आंसर अलग क्वेश्चन का लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको केवल उस क्वेश्चन को पहले उसको समझना है, उसको जो है एक बार या दो बार तीन बार उसको पढ़ना है, फिर जो उसका आंसर देना है। एज इट इज जो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, किसके बारे में ये बात जो चर्चा कर रहा है क्वेश्चन, उसी का आपको आंसर देना है। तो हम सबसे पहले जो आपका बल तथा दाब वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल, ऐसे दो उदाहरण देने हैं जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे दो उदाहरण का आपको बताना है, उदाहरणों को बताना है कि जिसमें बल लगाते हैं उस वस्तु के बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे हमने जो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था, उस जो है चर्चा की थी, जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका चल रहा था नोट्स का, उसमें हमने चर्चा की थी कि जो बल किसी वस्तु पर, गतिशील वस्तु या किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको दबाते हैं। हमने कई एग्जाम्पल लिए थे, उसमें आटे का लिया था, साइकिल का लिया था, रबड़ का लिया था। इसी प्रकार हमने अनेक एग्जाम्पलों से उसको देखा। एक तो आटे को जो है गूंदने के बाद में उसके ऊपर क्या लगाना, फोर्स लगाना, बल लगाना, दाब लगाना, जिससे उसकी आकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। एक साइकिल की जो सीट है उसके ऊपर बैठने पर जो नीचे लगी हुई जो स्प्रिंग होती है, वो उसका एक जो दबना, उसका परिवर्तित होना एक छोटे रूप में होती है और ऐसे लंबी हो जाती है। यानी कि जो साइकिल की सीट पर आप दाब लगाते हैं तो नीचे उसके ऊपर ऐसे दाब लगेगी तो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार का खिंचाव उसमें उत्पन्न होगा। कब होगा, जब आप बल लगाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दो एग्जाम्पल देने हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल। प्रश्न संख्या हमारी जो है, हमारा प्रथम प्रश्न संख्या 1 का है। क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल। ऐसे दो उदाहरण दीजिए ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल, ऐसे दो उदाहरण देना है जिनमें लगाए गए बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लगाए गए बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देंगे हम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे आपको दो उदाहरण बताने हैं। सबसे पहले उदाहरण की बात करें, जो आटे का लेते हैं, देखिए, गूंदे हुए आटे पर बल लगाना। पहला
गूंदे हुए आटे पर बल लगाना। एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा, क्या करना, बल लगाना। इससे भी क्या हो जाता है, इसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। गूंदे हुए आटे पर बल लगाना। दूसरी बात करें, साइकिल की सीट पर बल लगाना। साइकिल की सीट पर बल कैसे लगता है, देखिए जिस प्रकार से ये जो स्प्रिंग होती है, ये मान लीजिए साइकिल की स्प्रिंग है, ये सादा जैसे नॉर्मली है। अब इस पे ऊपर बल लगाएंगे तो इस प्रकार से ये ऐसी हो जाती है, इस रूप में हो जाती है। तब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग किसकी है, साइकिल की सीट की क्या है, कि सीट की स्प्रिंग है। क्या है, साइकिल की सीट की जो है स्प्रिंग है। इसके ऊपर आप बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। भाई परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, या परिवर्तन उसमें आ जाता है। तो ऐसे कौन से दो उदाहरण हैं जिनमें आप बल लगाते हो और उसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है। वो उदाहरण है कि पहला आपने लिया गूंदे हुए आटे पर बल लगाना। देखिए, देखते हैं कि गूंदा हुआ आटा मान लीजिए, ये आपका गूंदा हुआ आटा है, आटा पता है आपको कौन सा है, गूंदा हुआ। जब इसके ऊपर आप बल लगाओ तो इसकी आकृति इस रूप में बदल जाएगी, यानी कि वो दब जाएगा, फैल जाएगा एक तरीके से। क्या लगा रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। अब इसमें आपको जो है जो इतना झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जब समझ में आ गया क्वेश्चन, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर, कोई से भी क्वेश्चन, आपको पता है कि साइंस में प्रत्येक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। हम पढ़ते हैं तो साइंस में आपके जो प्रत्येक लाइन में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, उन लाइनों को, उन थ्योरेटिकल पार्ट को आप अच्छे तरीके से उसको क्लियर कीजिए, और आप उनमें से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप वहाँ पर नहीं रुकोगे, फर्राटे से आप उसका आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छी तरीके से किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ये हमारा हो गया प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में क्या है, दो क्वेश्चन देखेंगे इसमें। रिक्त स्थानों में क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा पहला इसका, कि कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है। कुएं से पानी निकालते समय, कुएं से पानी निकालते समय हमें क्या निकाल रहे, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को यहां पे आ जाएगा खाली स्थान। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान आ रहा है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, निकालते समय पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अभी आंसर नहीं किया हमने, क्वेश्चन लिखा है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दोनों के एक साथ आंसर देंगे। इसी का दूसरा है,
भाई सबसे पहले इनके क्वेश्चन के लिख लेते हैं, फिर पढ़कर उसको आंसर दे देंगे इनकी समझकर। क्वेश्चन लिखते हैं सेकेंड वाला, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु कौन सी? एक आवेशित वस्तु, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक आवेशित वस्तु कौन सी? दूसरी वस्तु कौन सी है? अनावेशित वस्तु। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है, खाली स्थान रिक्त स्थान आ जाएगा यहाँ पर, करती है। क्या करती है? आपने जो स्थिर वैद्युत जो पढ़ा था, जो है संपर्क बल में आपने पढ़ा था स्थिर वैद्युत बल, उसमें क्या देखा था? स्ट्रोक के सहायता से कागज को आप उसको जो है आवेशित किया, उसको रगड़ा, और जो अनावेशित वस्तु के पास में ले जाया गया तो वो अपनी ओर उसको क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। आपको पता लग गया? तो यहाँ पे आ जाएगा आकर्षित आ जाएगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। उसमें हमने देखा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति में कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी को खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा खींचना। क्या आ जाएगा यहाँ पर? खींचना। क्या आ जाएगा? खींचना पड़ता है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। यह हो गया पहले का आंसर। बात करें दूसरे की, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। स्थिर वैद्युत बल में हमने ये देखा था, पढ़ा था। तो उसको क्या करना पड़ा था? तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि जो रिक्त स्थानों की आपने पूर्ति की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमारी, देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? बल की परिभाषा पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा 3 है जो, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम यहां पर क्या देंगे? आंसर देंगे। अब देखिए अपने हमारा जो चैप्टर है वो है बल तथा दाब तथा बल, या बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। बल और दाब की बात करें इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल किसे कहते हैं। अब देखो बल क्या था? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाने वाले हैं, बल लगाते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के, 2 जो आपको जो चीजें दिखाई देती है। एक में तो बल लगाते हैं तो एक तो खींचना और एक धक्का देना, यानी कि जिसमें अभिकर्षण और अपकर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले अपकर्षण तथा अभिकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले
लगने वाले अपकर्षण तथा अभिकर्षण को बल कहते हैं, तथा अभिकर्षण को क्या कहते हैं? अभिकर्षण को बल कहते हैं। आपको पता है अपकर्षण और अभिकर्षण क्या होता है? अपकर्षण अभिकर्षण, अपकर्षण धक्का देना, अभिकर्षण अपनी ओर खींचना। अपकर्षण धक्का देना, अभिकर्षण अपनी ओर खींचना। जब बल लगाते हैं तो बल लगने से या तो वस्तु दूर जाती है या अपनी ओर आती है। तो इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। यह हमारा क्वेश्चन हो गया 3 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर के क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा कि पेशीय बल की परिभाषा दीजिए, कि पेशीय बल क्या होता है। किसकी परिभाषा? पेशीय बल की परिभाषा देना है। अब पेशीय बल क्या होता है? हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें पढ़ा था, जो हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को, हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, पेशीय बल को परिभाषित कीजिए। पेशीय बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा ये। इसका आंसर देंगे हम। क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा हमारे शरीर के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को, हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को, लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन था हमारा कि पेशीय बल किसे कहते हैं? हमारी मांसपेशियों के क्रियास्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जो हम धक्का देते हैं और हमारे जो मांसपेशियों को खिंचाव आता है, पेशीय बल होता है जब किसी वस्तु के संपर्क में आकर हम जब बल लगाते हैं, वो कौन सा बल हो गया? पेशीय बल कहलाएगा। हमारे क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन है, 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए आंसर सहित। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसकी बात करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है। वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 है हमारी। क्वेश्चन 5 है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं? बल के प्रकार लिखने हैं। क्वेश्चन है हमारा कि बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों के जो आंसर दे रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है, संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, ये जो सभी घर्षण बल क्या होता है, ये सभी हम जो है चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा था वो वहाँ पर हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली। अगर जिसको जो एक चीज़ें समझ में आ रही है, आ गई, वो उसको जो ये क्वेश्चनों के आंसर कहीं से भी क्वेश्चन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला था अभी कि साइंस में एक खासियत है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन से प्रत्येक क्वेश्चन बनते हैं। हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो लिखो आंसर इसका कि बल 2 प्रकार के होते हैं। बल हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार के
होते हैं। पहला संपर्क बल, ये कौन सा है? संपर्क बल। संपर्क बल देखिए, दूसरा है असंपर्क बल। दूसरा असंपर्क बल। असंपर्क बल, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि बल दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आ सकता है कि संपर्क बल किसे कहते हैं और असंपर्क बल किसे कहते हैं, परिभाषाएं पूछ सकता है। कई क्वेश्चन आएंगे अपने सामने कि संपर्क बल, देखो क्वेश्चन बन रहा है, इसमें भी क्वेश्चन में क्वेश्चन बन रहा है कैसे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि असंपर्क बल किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है थ्योरेटिकल पार्ट में कि असंपर्क बल जिसके हम संपर्क में नहीं आते हैं, जिस वस्तु के हम संपर्क में नहीं आते हैं फिर भी बल लग रहा है। जैसे स्थिर विद्युत बल पढ़ा था, आपने देखा कि किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जो रगड़ा उसको, किसी जो स्ट्रो को, और जब जो आवेशित वस्तु को वो रगड़ने के बाद उस वस्तु को किसी लटकी हुई वस्तु के पास ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित करता बिना संपर्क में आए, वो असंपर्क बल कहलाता है। वो असंपर्क बल का जो पार्ट है वो आता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या जो 6 है वो क्या है। सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न संख्या 6। 5 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। 5 क्वेश्चन तक हमने जो है क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न संख्या 6 आएगी कि संपर्क बल क्या है। आ गया ना, अभी मैंने बताया था कि असंपर्क बल, लेकिन परिभाषा दे दिया कि संपर्क बल क्या है। जो संपर्क बल में आपने देखा, असंपर्क बल में देखा, ये संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल क्या है, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि संपर्क बल किसे कहते हैं, क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है, देख लीजिए, चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि जो संपर्क बल में आता है एक तो पेशीय बल आता है और तभी लगाया जाता है, और एक दूसरा आता है संपर्क बल में, दूसरा है घर्षण बल। संपर्क बल में कौन सा आता है, एक तो पेशीय और एक घर्षण बल। तो परिभाषा लिखेंगे इसकी, संपर्क बल क्या है। प्रश्न लिखो पहले, संपर्क बल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। जो संपर्क बल है ये कितने प्रकार का है, संपर्क बल ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संपर्क बल, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संपर्क बल। आपको समझना है, ये नहीं कि असंपर्क बल की आप उसके जो इसकी जगह आप परिभाषा लिख रहे हैं। संपर्क बल पूछ रहा है, संपर्क बल को चेप रहे हो आपको ये नहीं लिखना है। संपर्क बल में लिखना है कि जब पेशीय बल लगाया जाता है, जब पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में आएगी। पेशीय बल जब भी लगाया जाता है तब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आएगी, उसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल। पेशियां जब किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो उसे क्या कहते हैं, संपर्क में आने पर जो बल लगता है या संपर्क में हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में, पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है, पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है जब पेशियां, हमारी पेशियां किसी वस्तु के
संपर्क में आती है, किसी वस्तु के क्या आती है, संपर्क में आती है, संपर्क में आती है। पेशीय बल तभी लगाया जाता है जब हमारी पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आती है। इसे कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल कहा जाता है। इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे संपर्क बल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संपर्क बल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल हैं जो, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पेशीय बल और एक घर्षण बल। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, ये 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होता है, देखिए 2 प्रकार। पहला है पेशीय बल और घर्षण बल, दूसरा है घर्षण बल। ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क बल क्या है। पहले यहां तक हम क्लियर करते हैं कि सबसे पहले पूछ रहा है कि संपर्क बल के बारे में बताना कि संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल आपने बताया कि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां, हमारी जो पेशियां होती है किसी वस्तु के क्या आती है, संपर्क में आती है। तो इसलिए इसे कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। जो हमारी पेशियां उस वस्तु के क्या आ रही है, संपर्क में आ रही है, टच हो रही है। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। बस केवल प्रकार पूछ रहा है, ये कितने प्रकार का होता है। लेकिन हमने जो प्रकार हैं उनके नाम भी यहाँ पर बता दिए, दर्शा दिए। प्रकार में हमने पहला लिखा है पेशीय बल होता है, दूसरा होता है घर्षण बल। जो पेशीय बल, आपको ये ध्यान रखना है, घर्षण बल और पेशीय बल दोनों अकेले नहीं होते हैं, ये किसी वस्तु के संपर्क में आने से ये बल उत्पन्न होते हैं। देखिए आप जैसे किसी मार्ग पर, रोड पर चल रहे हैं, तो आप जो पीछे पैर को धकेलते हैं, यानी कि दूसरी वस्तु से टकराकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे जगह आ जाए, चिकनी सतह हो, तो आप बहुत ही कम, आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि घर्षण बल है जो अधिक लग रहा है। घर्षण बल है जो, घर्षण बल कम हो रहा है, सॉरी घर्षण बल कम हो रहा है क्योंकि खुरदरी सतह में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि संपर्क बल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब हमारी पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है पेशीय बल और दूसरा होता है घर्षण बल। हमने जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले आपको फिर बार बार जो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक आपको उसको पढ़ना है, समझना है। एक बार आपके समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया कि ये पूछ क्या रहा है, तो आपका जो है इसका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, रॉन्ग आंसर नहीं जाएगा। तो ये हमने जो है जो 5 या 6 जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।